आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। आशा करती हूँ आप सब ठीक है, परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। प्रोफेसी है, आज का समय है प्रोफेसी का, जिसको भविष्यवाणी बोलते हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रिसीव करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने बताते हैं वो मैं आपके बीच में लेके आई हूँ। कोई रील नहीं, कोई छोटी वीडियो नहीं है, थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि जो आने वाला समय होगा, हो सकता है 4 साल, 5 साल, 3 साल, जो भी, मुझे नहीं मालूम कौन सा समय होगा, लेकिन जो सूरज है, सूरज का जो है ना 1/3 हिस्सा पूरा अंधेरा हो जाएगा। उसी प्रकार चांद के संग भी होगा, चांद की भी रोशनी चली जाएगी। और जो समय होगा भयानक, वो समय होगा, आप ऐसा हो जाएगा कि सूरज को छू सकते हैं लोग। साइंटिस्ट तो हमारे बैठे ही हैं, वो तो बता ही देंगे। मुझे नहीं मालूम ये कब होगा, लेकिन मैं एक वचन भी बता दूं, इसी से संबंधित वचन है। जो लोग इन बातों में परमेश्वर की आत्मा में है, वो समझ पाएंगे, और वो परमेश्वर की बात को, गहराई को समझ पाएंगे कि आने वाला इंडिकेट परमेश्वर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए छोटा सा वचन पढ़ती हूँ। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, उसका मैं 12वां पढ़ूंगी, 12। ठीक है। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। अब देखिए परमेश्वर का ये वचन, ये प्रकाशित वाक्य में है। तो ये कोई भविष्यवाणी मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये बाइबल में है। बाइबल में ये बहुत समय पहले ही लिख दी गई है, लेकिन अब इसको पूरा होने का समय आ रहा है। परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दर्शन के द्वारा इस चीज़ को दिखाया, और इस चीज़ को मुझे 4 बार परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा दिखाया। तो फिर मैंने प्रार्थना करी, और अब मेरा समय था आज का कि मैं आप लोगों तक इस बात को पहुंचा दूं। तो हो सकता है 4 साल, 3 साल, अगले साल, जो भी हो सकता है, कल या परसों, जब भी ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जो सूर्य का है 1/3 हिस्से में अंधेरा हो जाएगा, और इसी प्रकार चांद में भी होगा, इसी प्रकार तारों में भी होगा। तो इंडिकेट समझ जाइएगा। और ये चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और तो ये जब चौथा तुरही फूकी जाएगी, उस समय ये हो जाएगा ऐसा। तब आप लोग उससे पहले ही रेडी हो जाइए, क्योंकि चौथा फूका गया तो 7 तुरही फूकी जाएंगी। तो देखिए, आप लोग अगर रेडी नहीं होंगे तो ऐसे दिन बीतते जाएंगे और परमेश्वर आ जाएंगे। तो इसलिए भविष्यवाणियों को परमेश्वर पूरा कर रहे हैं, और पूरा होता हुआ हम देख भी रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा, सूर्य ऐसा हो जाएगा एकदम अंधेरा, मतलब उसको छू सकते हैं आप। जो सूरज पूरा येलो होता है, पूरा आग से जल रहा होता है, बट उसका 1/3 हिस्सा अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसा समय आने वाला है। और आपको पता ही है कि मृत्यु कितनी तेजी से बढ़ रही है, मृत्यु हो रही है कईयों की। कई लोग परमेश्वर के बिना नाम को सुने ही मरे जा रहे हैं। कईयों के घर में आपत्ति आ रही, कई लोग अपने विश्वास में डगमगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की प्रोफेसी जो की थी वो पूरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं, और जितने भी परमेश्वर के लोग हैं वो ध्यान दिए रहिए, प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए। पौलुस भी प्रार्थना करते थे। हमें अगर प्रार्थना करनी नहीं आती तो हम ध्यान से और शांत रह के परमेश्वर की अगुवाई में प्रार्थना करें। जिसके लिए परमेश्वर बताता जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते जाएं। तो देखिए, चौथी जब तुरही फूकी जाएगी तो चांद, सूरज और तारों में इस तरह से होगा, है ना, लिखा है ना। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया। तो ऐसा होगा, क्योंकि जब बाइबल में लिखा है, अब इसका समय पूरा होने वाला है। कभी भी सूर्य आधा अंधेरा हो सकता है, उसका आधा रोशनी जा सकती है। चांद के संग भी ऐसी होगा। तो समझ जाइएगा कि चौथी तुरही फूक चुकी है और तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी समय बहुत जल्दी जल्दी निकट आ रहा है। तो चलिए, अब मैं प्रार्थना करूंगी, और आप लोग बने रहिए। हफ्ते में एक बार प्रोफेसी का समय होगा, लाइव प्रोफेसी करूंगी और लाइव प्रार्थना होगी। तो वो कौन सा दिन होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगी।